नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। एनबीटीवी भारत न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। मैं दिव्या डंडरियाल आपको दिखाती हूँ आज की ब्रेकिंग न्यूज। आज दिनांक को एनबीटीवी भारत न्यूज चैनल के पत्रकार रोहित सलमानी ने की किसान आंदोलन को लेकर प्रसिद्ध समाज सेवी एवं बसपा नेता सिकंदर यादव से की खास मुलाकात। आइए दिखाते हैं आपको पत्रकार रोहित सलमानी के साथ प्रसिद्ध समाज सेवी एवं बसपा नेता सिकंदर यादव की खास मुलाकात। मैं सोहेब सलमानी, एनबीटी भारत न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ वरिष्ठ समाज सेवी एवं बसपा नेता सिकंदर यादव जी, उनसे जानते हैं कि किसान आंदोलन को लेकर उनकी क्या राय है। देखिए, हम लोग आज हमारी 43 साल उम्र है और हमारी याद में ये सबसे बड़ा आंदोलन एक भारत में होने जा रहा है किसानों का। और मेरी आपके चैनल के माध्यम से जो व्यूवर लोग हैं, दर्शक लोग हैं, उन सभी से अनुरोध है कि सरकार पर दबाव बनाएं कि ये जो लोग आज अपनी खेती छोड़कर इतनी ठंड में यहाँ प्रदर्शन करने को मजबूर हैं और उससे पहले वो 2 महीने पंजाब में बैठे रहे, तो उनकी मांग पर गंभीरता से विचार करें और इन कानूनों को वापस ले, क्योंकि सरकार का ये कहना है कि ये कानून किसानों के हित में बनाए गए हैं। अब किसी के हित में बनाए गए हैं और वही कह रहा है कि मुझे इन कानूनों की ज़रूरत नहीं है, तो ये सरकार का फ़र्ज़ है। एक लोकतांत्रिक चुनी हुई सरकार केंद्र में है, उसको किसानों की अगर वार्ता से बात नहीं बन रही है तो उसको इन कानूनों को वापस लेके दोबारा से उनके सुझाव लेके फिर कोई ऐसा कानून, सहमति का कानून लेके आना चाहिए जिससे किसानों को वास्तव में फ़ायदा हो। जैसा कि देखा गया है, आज तक कोई भी बिल सरकार लेकर आई है उस पर अटक रही है और वापस नहीं लिया, उस बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, सरकार जनता के द्वारा चुनी जाती है। सरकार कोई अपने आप में बॉडी नहीं होती। सरकार इन्हीं लोगों को मत में, इसमें बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिन्होंने इसी सरकार को वोट दिया है और जिससे चुन के वो सरकार आई है। और लोकतंत्र में सबसे बड़ा जो बल है वो जनता का बल होता है, जनबल होता है। और जनता अगर किसी चीज़ से नाखुश है तो उसको वापस लेने में सरकार को कोई ग्रेज नहीं होना चाहिए। लगातार देखा जा रहा है कि जो हमारी डेथ होती आ रही है लगातार चाड़े की वजह से या किसी और कारण से। अभी सिंधु बॉर्डर पर भी देखा गया कि एक किसान ने जो है अपने आप की आत्महत्या कर ली गोली मारकर। उसे आप किस नज़रिए से देख रहे हैं? देखिए, ये आंदोलन जितना लंबा चलेगा उतना ही जो इस आंदोलन को करने वाले लोग हैं उनके अंदर एक विक्षोभ पैदा होगा, एक गुस्सा पैदा होगी, एक फ्रस्ट्रेशन होगी और वो कोई न और मार्ग सोचने पे मजबूर होंगे। तो मेरा सरकार से या जो मंत्री हैं, हमारे केंद्रीय मंत्री हैं या प्रधानमंत्री हैं, जो भी उसको देख रहे हैं, उनसे अनुरोध है कि वो जल्दी से जल्दी, जैसे माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है, इसका कोई सोल्यूशन निकालें। और जहाँ तक सॉल्यूशन की बात है तो वो सिर्फ एक ही है, किसान अपनी बात पर अडिग हैं कि वो उनको ये तीनों कानून, काले कानून वापस होने चाहिए। क्योंकि अगर ये आंदोलन लंबा चलेगा, खींचेगा, तो इसमें देश की अर्थव्यवस्था के लिए, देश के व्यापारी हों, नौजवान हों, छात्र हों, मजदूर हों, सभी को ये लगेगा कि सरकार अड़ियल है और एक सही बात को भी वो मानने को तैयार नहीं है। तो इससे एक देश के अंदर भी गलत मैसेज, संदेश जाएगा। और सरकार के लिए ये कोई पीछे हटने की बात नहीं है। भाई, जिसके लिए आप ला रहे हो कानून और वही कह रहा है कि कानून ठीक नहीं है, तो अगर वो कह रहा है और आप उसके शुभचिंतक हो, हितैषी हो, तो आपको उसकी बात माननी चाहिए और जो वो कह रहा है उसको करना चाहिए। क्योंकि आप इसी जनता के द्वारा चुने हुए सांसद के प्रतिनिधि बनने के बाद प्रधानमंत्री बनते हैं। तो और अगर यही जनता आज नाराज रहेगी, असंतुष्ट रहेगी, तो ये लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं होगा। जैसा कि देखा गया, सरकार के नुमाइंदे या सरकार के मंत्री लगातार ये कह रहे हैं कि हम संशोधन करने के लिए तैयार, संशोधन बता दें, हम संशोधन कर देंगे, मगर बिल वापस नहीं लेंगे। देखिए, जैसा कि जहाँ तक मैंने पढ़ा है, देखा है सोशल मीडिया के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, तो उसमें जो सरकार की और इन दलों की, संगठनों की जो वार्ता हुई है उसमें 15 बिंदु थे और 15 में से 9 बिंदु सरकार ने मान लिए कि ये गलत है और 3 बिंदु किसान और कह रहे हैं कि भाई ये 12 के 12, 15 में से 12 गलत हैं। तो जब वो 9 मानने को तैयार हैं कि ये गलत हैं, तो उनको बाकी को लेने में क्या दिक्कत है? बाकी को मानने में या वापस लेने में क्या दिक्कत है? आखिर आप बार बार ये कह रहे हो किसानों के हित में भ्रमित किया जा रहा है। अगर उन्हें भ्रमित किया जा रहा है तो आप उन्हें समझा क्यों नहीं पा रहे? कौन उनको भ्रमित कर रहा है? और जब वो कह रहे हैं कि भाई हमको ये कानून नहीं चाहिए और इसके प्रमाण भी वो दे रहे हैं, आप जनवरी में वो दे रहे हैं कि अडानी ने मोगा शहर में बड़े बड़े बॉयलर्स बना लिए, तो वो किस लिए बना लिए? और बड़ी सिंपल सी बात है कि हम आप सब, कोई साधारण व्यक्ति भी इस बात को समझ सकता है कि जब कॉरपोरेट खेती के क्षेत्र में आएगा, कोई पूंजीपति खेती के क्षेत्र में आएगा, तो पूंजीपति का पहला लक्ष्य होता है लाभ कमाना। वो सरकार की तरह नुकसान में भी सब्सिडी नहीं देगा या वो एमएसपी नहीं देगा, उससे तो प्रॉफिट कमाने से मतलब होगा। और प्रॉफिट जब कमाएगा वो, तो इनका शोषण होगा
वो शुरू में इनको ज़्यादा रेट दे देगा एमएसपी से, उसके बाद स्टोर कर लेगा और जब इनकी फसल आनी होगी तो वो अपने स्टोर वाली जो फसल है उसको बाजार में छोड़ देगा, रेट गिर जाएंगे, फिर किसानों से कहेगा कि भाई इतने पे खरीदो, किसान पे कोई चारा नहीं होगा। तो ये बड़ी सरल बातें हैं। और आज जो पंजाब का, भारत का, राजस्थान का, हरियाणा का या जहाँ का उत्तर प्रदेश के भी जो किसान हैं वो सब बात को समझ रहे हैं। सरकार को ये समझना चाहिए कि ये जो किसान है ये पुराना किसान नहीं है, ये आज पढ़ा लिखा, हर चीज़ को विश्लेषण करने वाला, सुप्रीम कोर्ट के वकीलों से तक से राय लेके इन लोगों ने इस आंदोलन को आगे बढ़ाया है। और इसमें आप किसी किसान से जाके बात करिए, आपने बात करी होगी तो उसका आप देखेंगे उसकी जो जानकारी है वो कहीं से भी सरकार के नुमाइंदों से कम नहीं है। तो मेरा बस यही वो है कि जल्दी से जल्दी इसका हल निकालें, और हल यही होगा कि इन कानूनों को वापस लेके अगर कोई कानून बनाना है तो उससे पहले किसान संगठनों को बुलाया जाए, उनकी सहमति ली जाए और उसके बाद कोई कानून नया बनाया जाए। लगातार आपको जो है जनता भी और यूथ भी जो यूथ आइकॉन के रूप में देखते हैं, तो यूथ के लिए क्या संदेश होगा? जैसे कि अभी पिछले दिनों, कुछ दिनों पहले भी देखा गया है कि वहाँ पर एक युवक जो है वो पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगा रहा था। तो यूथ आइकॉन के रूप में आप देखे जाते हैं हमेशा, तो यूथ के लिए क्या संदेश हमारे चैनल के माध्यम से? देखिए, सबसे पहली तो बात ये, जो पाकिस्तानी, खालिस्तानी या नक्सली या तमाम तरह के जो आरोप आईटी सेल के द्वारा लगाए जा रहे हैं, ये बहुत शर्मनाक हैं, बहुत गलत हैं। पंजाब का इतिहास अगर आप पढ़ेंगे तो ये तो शहीदों की, बलिदानियों की धरती है। और भारत की सेना में, भारत के फोर्सेस में पंजाब का नौजवान आज देश की रक्षा सीमाओं पे कर रहा है। तो अगर उनके ऊपर आप ऐसे आरोप लगाएंगे और चंद लोगों को प्रायोजित करके वहाँ भेज दिया जाए और वो इस तरह की घटनाएं कर दें, तो पूरे आंदोलन को बदनाम आप इससे नहीं कर सकते। और अगर ये आपको खालिस्तानी, नक्सली या पाकिस्तानी लगते हैं तो आप इनसे बात ही क्यों कर रहे हैं? तो सवाल ये है ही नहीं, ये तो सिर्फ उसको डाइवर्ट करने के लिए कुछ लोगों की साजिश होती है कि भाई आईटी सेल के माध्यम से इसको डाइवर्ट कर दिया जाए। आप देखिए, वो अहिंसक तरीके से उन्होंने 2 महीने पंजाब में लंगर डाला और अहिंसक तरीके से वो सिंधु बॉर्डर पे या गाजीपुर बॉर्डर पे या दूसरे बॉर्डरों पे बैठे हैं और वो इसी अहिंसक तरीके को फॉलो कर रहे हैं जो गांधी जी ने अंग्रेजों के खिलाफ किया। अगर अपनी बात कहना, आंदोलन करना गलत है, ये पाकिस्तानी, खालिस्तानी उससे बन जाते हैं, तो फिर तो जो भी विरोध करेगा सरकार का वही देशद्रोही हो जाएगा, खालिस्तानी, पाकिस्तानी हो जाएगा। तो जो लोग इस तरह की बात फैला रहे हैं वो इनके साथ, इनकी निष्ठा पर, इनकी देशभक्ति पे, इनकी राष्ट्रभक्ति पे भी उंगली उठा रहे हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ, जिन लोगों ने ऐसे बयान दिए हैं, सरकार को चाहिए कि तुरंत उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाए, क्योंकि ये हमारे देश के किसान सीमा का सैनिक है, इनके बेटे बॉर्डर के सैनिक हैं। अब इनका विश्वास हिल जाएगा तो जो सीमा पे हमारा जवान खड़ा है, जो पुलिस फोर्स में हमारा जवान खड़ा है, उसको भी तो लगेगा कि भाई हमारे साथ अन्याय हो रहा है, हमारी सरकार हमारी बात नहीं सुन रही। तो सरकार को ऐसे तत्वों पर सबसे पहले कार्रवाई करनी चाहिए जो इस आंदोलन को बदनाम करने में लगे हैं, क्योंकि ये अभी तक का इसका रिकॉर्ड देखा जाए तो पूरी तरह से अहिंसक आंदोलन है। कहीं इसमें हिंसा की कोई वो नहीं है। उन्होंने गांधी जी का मार्ग जो उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ किया था, असहयोग का या उसका, तो वो उनका लोकतंत्र में अधिकार है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा है कि प्रदर्शन करना, धरना करना, अपनी मांग के लिए आंदोलन करना एक लोकतांत्रिक अधिकार है। तो वो अपने अधिकार से आगे जा ही नहीं रहे। आप उनकी बात को मानने को तैयार नहीं हो, आप पीछे हटने को तैयार नहीं हो, आप जबरदस्ती उनके डिवीज़न करना चाहते हो, उनके लोगों में उनको बदनाम करना चाहते हो, तो इससे ये चीज़ घटेगी नहीं और बढ़ेगी। सरकार में और उन लोगों में जो विश्वास की एक पैदा हो सकता है वार्ता के माध्यम से, वो खाई को ये लोग बढ़ाने का काम कर रहे हैं जो इस तरह के बयान दे रहे हैं। लगातार हमने दिखाया कि सिकंदर यादव जी ने व्यापारी की एनडीटीवी भारत न्यूज़ पर अपनी बात रखी। कैमरामैन अशोक कुमार के साथ मैं शोएब सलमानी, एनडीटीवी भारत न्यूज़। धन्यवाद।